तो नमस्ते मित्रों, क्या आप लोगों में से किसी को भी कुत्तों से डर लगता है? यहाँ तो लोग इस बात पे बहुत ऑफेंड हो जाते हैं कि मैंने कुत्ते को कुत्ता कैसे कहा। ओ भाई, खास करके लड़कियाँ, लड़कियों को कुत्ता सुनते ही, ओ तुमने मेरे डॉग को कुत्ता कैसे कहा? हाँ, इट्स डॉग नॉट कुत्ता। तो बहन, बात तो वही है ना। मगर नहीं, किसी को हमारी बात सुननी ही नहीं है। मगर मेरे जैसे लड़के कहेंगे यार, डॉग और कुत्ते में अंतर क्या है? मगर कौन इन लड़कियों से लड़ने जाए। हर ग्रुप में एक ऐसा लड़का होता ही है जिसे कुत्तों को देखते ही इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कि उसकी सांसें फूलने लगती है। मगर थैंक गॉड हमारे ग्रुप में ऐसा कोई नहीं था। मगर सबको डर इससे लगता था कि कुत्ता दौड़ा या भौंका तो सब गायब। इस डर को मैं अपनी भाषा में कहता हूँ कुत्ता फोबिया। हाँ, मैं जानता हूँ द टर्म फियर ऑफ डॉग इज नोन एज साइनोफोबिया। हालांकि मुझे कुत्तों से कम डर लगता है, मगर ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लगता है। तो मैं आप सबको अपनी ज़िंदगी का इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। एक बार मुझे कुछ काम से साइबर कैफ़े जाना पड़ा, तो मैंने अपने दोस्तों से कहा चलोगे मेरे साथ साइबर कैफ़े, मुझे काम है। तो उन्होंने सीधे ही कह दिया बिना मेरी पूरी बात सुने कि उन्हें नहीं जाना है। तो फिर इतनी बेइज्जती करवाने के बाद मैं चल पड़ा साइबर कैफ़े की ओर। उस मोहल्ले में दो कुत्ते रहते हैं जो खुद को उस मोहल्ले का बॉस मानते हैं। जिनको भी वो जाते हुए देखते हैं उन पे भौंकने लगते हैं। तो मैंने थोड़ी सी जांच की, इधर उधर देखा। उसके बाद मैंने सोचा ओह भगवान, यहाँ तो कुत्ते नहीं हैं। तो मैं थोड़ा सा आगे क्या गया, पता नहीं कुत्ते कहाँ से प्रकट हो गए। उन कुत्तों को अचानक से देख के मैं इतनी गंदी तरह से डर गया कि तुम पूछो ही मत। और ऊपर से वो मुझ पर भौंक भी रहे थे। उनका भौंकना सुन के मैं इतनी बुरी तरह डर गया कि मैं दौड़ने लगा और वो मेरे पीछे दौड़ने लगे। मैं इतना डर गया था कि एक आदमी के घर में घुस गया और उसने कहा कहाँ घुस रहा है? तो मैंने कहा वो कुत्ता मुझे दौड़ा रहा था। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ थोड़े आगे तक। तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो वो मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ आया, मगर अभी भी वो कुत्ते मुझे ही देख रहे थे। जैसे वो मुझे छोड़कर गया, तैसे वो कुत्ते मेरे पीछे दौड़ने लगे। और मैं उस दिन उसेन बोल्ट की स्पीड में भागा था। उस समय उसेन बोल्ट मेरे पीछे दौड़ रहा होता, इतनी तेज मैं दौड़ रहा था। मैं कुत्तों की तरफ देख के दौड़ रहा था। तभी आगे तरफ से एक ब्रेक की आवाज़ आती है और एक आदमी चिल्लाता है मेरी गाड़ी से मरना है क्या तुझे? और कुत्ते भाग जाते हैं और मैं कहता हूँ सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको देख नहीं रहा था, कुत्ते मेरे पीछे दौड़ रहे थे। तो वो कहता है कि थोड़ा ध्यान से चला करो बच्चे, वरना आज तुम गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। तो मैंने कहा सॉरी, माफ़ कर दीजिए हमें। तो उस सदमे से रिकवर होते 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 मैं आगे बढ़ रहा था। फिर अजीब सी आवाज़ आती, मुझे लगता है कुत्ते भौंक रहे मेरे पीछे। उस कैफ़े के बाहर एक आदमी ने कुछ गिरा दिया था, मैं उसमें फिसल के गिर गया। लोग मुझे देख के बहुत हंस रहे थे, बहुत, सब मिलके हंस रहे थे। लगता है वो मुझे कॉमेडी शो का एंकर समझ रहे थे, पता नहीं। मैं जैसे तैसे कैफ़े के अंदर गया और कैफ़े के ओनर ने मुझे कहा बाबू दुकान बंद होने वाली है 10 मिनट में। मैं अंदर से रोने जैसा हो गया था। मुझे लगा इतनी मेहनत करने के बाद कोई ऐसे किसी को कह सकता है इसे मेरा दर्द नहीं मालूम, मैं इसे मार दूंगा आज, कोई मुझे रोक लो बस। फिर मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और कहा ठीक है, मेरे पास 10 मिनट है ना, मुझे और 10 मिनट दीजिए, 20 मिनट में अपना काम कर लूँगा। तो उसने कहा ठीक है। मगर पूरी टाइम वो मुझे इस तरह देखता रहा, देखा जैसे हमने उसकी दोनों किडनीज मांग ली हो। सच्ची यार। और एग्जैक्ट 20 मिनट में मेरा काम ख़त्म हो गया। मैंने कहा वाह, असाइनमेंट ख़त्म। फिर उसने कहा ठीक है, मुझे दुकान बंद करना, चलो मेरे 60 रुपये दो। मैंने पॉकेट में हाथ डाला पैसे निकालने के लिए, वैसे मैंने पॉकेट में देखा कि मेरे पॉकेट में बस 30 रुपये हैं। मैंने कहा अरे
मैं तो 60 रुपये लाया था, तो याद आया कि मेरे पैसे गिर गए। उसके बाद मैंने सोचा कि पैसे कैसे दूँ। तो मैंने सोचा ओह मेरे पैसे तो गिर गए होंगे जब मैं दौड़ रहा। फिर मैं सोचने लगा अरे यार अब मैं से पैसे कैसे दूँ। फिर मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने कहा 60 रुपये तो 1 घंटे के लिए है। तो उसने कहा हाँ 1 घंटे के तो 60 रुपये ही हैं, इस हिसाब से 20 मिनट के लिए 20 रुपये हुए। तो मैंने उसे 20 रुपये दिलाए और वहाँ से बिना उसकी बात सुने निकल गया। और जैसे ही मैं थोड़ी दूर बढ़ा वैसे ही मुझे मेरे वो 40 रुपये गिरे हुए मिल गए। थैंक गॉड मेरे पैसे चोरी नहीं हुए वहाँ से गिर। फिर मैंने सोचा भाई फिर से करेज लेके उस तरफ से नहीं जाना है, चलो थोड़ा लंबा रास्ता ले लेते हैं। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मेरे पास शॉर्टकट की जगह लॉन्ग कट लेने का ऑप्शन था, तब भी मैंने शॉर्टकट क्यों लिया अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए। फिर मैं लंबे रास्ते से आधे घंटे बाद अपने घर सही सलामत पहुंच गया और अगले दिन स्कूल जाकर असाइनमेंट सबमिट भी किया। असाइनमेंट सबमिट करने के बाद टीचर ने कहा ये उतना अच्छा नहीं लगा, 10 मार्क्स की जगह तुम्हें बस 4 मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने टीचर से कहा मैम मुझे इस घटिया प्रोजेक्ट के लिए मुझे इतना एफर्ट उठाना पड़ा मैम, असाइनमेंट के चक्कर में मुझे 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ते अपने बॉडी पे, इसके बदले बस आप मुझे 4 मार्क्स दीजिएगा। इतना एफर्ट करने के बाद भी तुम्हें बोलते ठीक है बाबू तुमको मिल जाएगा 8 मार्क्स मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो हम बोलते हैं मिस ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं बोलते ठीक। तो स्कूल से आने के बाद मैं शाम को अपने दोस्तों के पास गया। उन्होंने कहा ए भाई चल समोसा खिलाना। मैंने कहा चलो ठीक है चलो मेरे साथ। उसे मैंने साइड पे बुलाया और कुत्तों की तरह मारा। बताओ भाई मारा क्यों भाई मारा क्यों। मैंने कहा बे साले कुत्ते तेरी वजह से मुझे उन कुत्तों ने काट खाया था। भाई गलती हो गई, नहीं किया था मैं, भाई माफ कर दो मुझे भाई प्लीज भाई। मैंने कहा चल ठीक आज तू समोसा खिला, उसके बाद बात करेंगे हम लोग उसके बारे में। तो हाँ भाई चल खिलाता हूँ। अगर ये वीडियो देख के आपको हंसी आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। और अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो बोलने में, पहली वीडियो समझ के माफ़ कर देना। और प्लीज़ शेयर ज़रूर करना क्योंकि अभी शेयर की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो टाटा दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पे। और अगली वीडियो आएगी अगले हफ्ते संडे पे। तो बाय। हैं तू चाहता मैं तेरे साथ बाहर चलूँ? कहाँ? साइबर कैफे? भाग।